हेलो पाइसेस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 18 से लेकर के 24 ऑफ दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसेस यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग पाइसेस। एक और कर लेते हैं। ओके, टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड, द स्टार, King of Sword, Queen of Cups, Seven of Cups, Two of Pentacles. Okay, bottom of the deck is the Devil card. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जेमिनी, कैंसर। बस बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर द डेविल कार्ड। देखिए, द डेविल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप है जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है आपके पर्सन को। यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक कोई ऐसा पर्सन है जो मे बी हो सकता है फादर फिगर हो सकते हैं, मदर फिगर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, एनीबडी जो आपके बीच में जो है खटास पैदा करने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है। आई मीन ये पर्सन इन्फ्लुएंस कर रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप को। ओके, सो द डेविल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है ये आपके पार्टनर की तरफ से है, कोई ऐसा पर्सन जो आपके इस रिलेशनशिप में खलल डालने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी क्या है कि चीज़ें बहुत लटकी हुई हैं और आई मीन हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा हो गया हो, इस वजह से काफ़ी चीज़ें लटक गई हैं। एंड अभी क्या है कि आप चीज़ों को बहुत नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या चीज़ हुई है ऐसी वगैरह वगैरह। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से ही डील कर रहे हो या फिर पाइसेस उनके चार्ट में हो सकता है। आप अब चीज़ों को थोड़ा क्लियरली देख पाएंगे, एनलाइटेंड हो जाएंगे पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में। ओके, यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन जो है जिससे आप डील कर रहे हैं अभी अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करने वाले हैं। मे भी हो सकता है इनको कोई बुरी आदत हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, जो लाइक ड्रिंकिंग की हैबिट हो सकती है, कोई नशा हो सकता है ये करते हो, या फिर कोई सेक्सुअल एडिक्शन भी हो सकती है इस पर्सन को। तो ये अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स से। ओके, यहाँ पर ये आपके लिए बड़ा शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहेगा कि ये पर्सन जो है अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने कई बार कोशिश की है इस पर्सन को सुधारने की, लेकिन ये पर्सन कभी भी नहीं सुधरे हैं। अब ये पर्सन अपनी तरफ से खुद से कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर सुधार लाने की। तो डेफिनेटली ये आपके लिए शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहने वाला है और आपको खुश भी करने वाला है। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है, तो जिसके बारे में बोल रहे थे हम कि ये आपको खुश भी करने वाला है चीज़ें। बेसिकली यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है जो कि अल्टीमेट हैप्पीनेस को दिखाता है, यानी कि एक विश फुलफिलमेंट को दिखाता है बेसिकली, और स्टेबिलिटी को दिखाता है, इमोशनल स्टेबिलिटी को दिखाता है, फैमिली को दिखाता है, और कह सकते हैं कि सेटलमेंट को दिखाता है, और ऑब्वियसली शादी को दिखाता है। ओके, सो 10 ऑफ कप्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके लिए बहुत खुशी का एक पैगाम रहेगा कि ये पर्सन जो है सुधार करने की कोशिश कर रहा है अपने अंदर। ओके,
सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है, अगला नहीं एक्चुअली फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं कौन सा है। ये है 2 ऑफ कप्स। देखिए आपको भी पता है कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं और ये भी पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है। देयर इज़ अ म्यूचुअल लव बिटवीन यू टू। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी भले ही कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन आप ये जानते हैं कि आप दोनों का प्यार एज सच रहने वाला है। और चाहे ये आपके बीच में कितनी गलतफहमियां उत्पन्न करें, लेकिन आपका जो प्यार है वो जीतेगा। आपको ये चीज़ का विश्वास है। ओके, सो 2 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हाँ, आपको ये पर्सन डेफिनेटली अपने अंदर के जो इमोशंस हैं वो डेफिनेटली आपसे शेयर करने वाले हैं। एंड वो ये चीज़ बताने वाले हैं कि हाँ, अपने अंदर से वो अब बुरी चीज़ों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक अभी तक इन्होंने जो चीज़ आपसे छुपा के रखी थी, जो भी चीज़ें ऐसी थी जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता थी कि उनके अंदर ये है या फिर उनसे रिलेटेड है ये चीज़, तो ये पर्सन आपसे रिवील करने वाले हैं। क्योंकि इन्होंने आपसे चीज़ें छुपाई हैं पास्ट में, लेकिन हाँ, अब ये आपसे रिवील करने वाले हैं क्योंकि आपसे सच्चा प्यार करते हैं या ये आपसे शेयर करने वाले हैं इन बिटवीन। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास है द स्टार कार्ड। देखिए, ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपको अपना आदर्श मानते हैं, आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपको अपनी डायरेक्शन मानते हैं, आपको अपने लिए लकी मानते हैं और बेसिकली आपके साथ हील करना चाहते हैं अपने आप को भी और ख़ुद को आपको भी। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर के पॉजिटिवली सोचते हैं। तो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। ये चीज़ अब ये पर्सन जो है आपको डायरेक्टली बताने वाले हैं। एक इमोशंस को साइड पे रख कर के मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली आपसे अपने अंदर की सच्चाई को शेयर करने वाले हैं और सच्चाई से बात करने वाले हैं आपसे। क्योंकि अब इन्हें आपको खोने का डर नहीं है बेसिकली। अब ये आपको बस अपनी सच्चाई बताना चाहते हैं कि हाँ, जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं उसके ज़िम्मेदार कौन कौन है और क्या क्या है, कैसे कैसे हुआ ये सब कुछ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से ही डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हालांकि आपको पास्ट की सिचुएशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था, लेकिन अब क्या है कि आप इनको लविंग एंड केयरिंग एनर्जी दिखाने वाले हैं और जिसकी वजह से ये पर्सन डेफिनेटली आपके टूवर्ड्स और ज़्यादा इनका बॉन्ड मजबूत होता चला जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप से। ओके, सो ये देख रहा हूँ मैं कि ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं एंड आपसे शेयर कर सकते हैं अपने डीप इमोशंस। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। देखिए 7 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर, दैट मीन्स कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कन्फ्यूजन। ओके, कन्फ्यूजन फ्रॉम योर साइड में भी, और या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर की साइड से कन्फ्यूजन हो। ओके, सो यहाँ पर कन्फ्यूजन किस तरह को लेकर के कन्फ्यूजन है, बेसिकली ये पर्सन बेसिकली ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं अभी कि इनको जो बदलाव लाने हैं वो खुद में लाने हैं। किसी और को एलिमिनेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि कमियाँ इनके अंदर हैं और ये बेसिकली ये सोचते हैं कि अगर ऐसे लोगों से इनका उठना बैठना बंद हो जाएगा तो अपने आप ही चीज़ें सही हो जाएंगी। देखिए, उठना बैठना बंद करने से कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि आगे भी ऐसे लोग मिलेंगे तो क्या उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो ये चीज़ तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, राइट। इनको अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करनी होगी। दैट मीन्स कि इनको किसी से इन्फ्लुएंस होना ही नहीं है। ओके, इनके अंदर ये कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन आपको खुद ही दूर करना पड़ेगा और आपको खुद दूर करना पड़ेगा, इस पर्सन को समझाना पड़ेगा इसके बारे में। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स से कि ये पर्सन जो है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं ये बेसिकली अभी काफ़ी इम्बैलेंस्ड है, काफ़ी कह सकते हैं कि उलझे हुए हैं अभी। बहुत सारी चीज़ें अब इनके सिर पर आ गई हैं और अपने अंदर इनको सुधार भी लाना है, अपनी इम्बैलेंस लाइफ को सही करना है, इनको पर्सनल लाइफ को सही करना है। तो अभी क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस रहने वाले हैं और इनको आपकी हेल्प की नीड पड़ेगी। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो आपको बताना मेरा मैं समझता हूँ कि आपके लिए ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ आगे आपका कुछ हो। ओके, सो डेफिनेटली ये अभी बहुत प्रॉब्लम में हैं, बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए आउटकम देख लेते हैं, क्या रहेगा आपका आउटकम। एस ऑफ वॉन्ड्स है एंड 9 ऑफ सोर्ड है। देखिए, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके लिए हालांकि अभी भी मैं यही कहूँगा कि ये जो पर्सन है ये
लाइक बहुत टेंशन सा बन गया है आपके लिए। हालांकि आप उससे प्यार करते हैं, ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है, लेकिन स्टिल ये पर्सन आपको टेंशन भी देते रहते हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आप ठीक से सो नहीं पाते हैं, रात रात भर जागते रहते हैं और उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एस ऑफ वॉन्ड से मैं ये चीज़ कहूँगा, हालांकि ऑन द अदर हैंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस चीज़ को लेकर के बड़े ही पैशनेट हैं कि ये पर्सन आपके अपने आप से सुधार लाने की कोशिश कर रहा है, एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि आप ये भी जानते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप भी एक नई शुरुआत ले लेगा। ओके, तो इस चीज़ को लेकर के भी आप एक्साइटेड हैं बेसिकली। ओके, सो आप वो चेंज देखने के लिए अभी वेट नहीं करना चाहते बिल्कुल भी, आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनमें ये चेंजेस आएँ। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। डार्कनेस एंड द मैस्कुलाइन। सो यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपको अपनी तरफ से अब कुछ जिम्मा उठाना पड़ेगा इस पर्सन का। हालांकि आप ऑलरेडी इनकी काफ़ी हेल्प कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ों में आपने इनकी हेल्प की है, काफ़ी चीज़ों को इम्प्रूव किया है इस पर्सन की। लेकिन हाँ, इस डार्कनेस से अगर आपको इस पर्सन को निकालना है तो डेफिनेटली आपको बढ़ चढ़ के इस पर्सन की हेल्प करनी होगी, क्योंकि ये खुद से नहीं निकल पाएंगे इस अंधेर नगरी से या फिर गर्त से। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। पाइसेस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।